सभी को मेरा जय गुरु महाराज। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने गुरु महाराज वाले जितने भी वीडियो थे आपने अवश्य ही देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सारे वीडियोज के लिंक दिए गए हैं, जहां से कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि भारत के हर कोने में गुरु महाराज का जो संदेश है पहुंचना चाहिए, तो आप शेयर करके भी इसको पहुंचाएं और कमेंट्स करके मुझे ये अवश्य बताएं कि आपको ये कैसा लग रहा है। और आप जब लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और भी अच्छी सूचनाओं को आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए लाइक अवश्य करें। आज हम लोग फिर से महर्षि मेही जी के बारे में बात करेंगे, गुरु महाराज के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे संत जिनकी लीलाओं का अध्ययन करने से पता चलता है, ऐसे संत शताब्दियों और हजारों वर्ष के बाद हुआ करते हैं। और कलयुग में इस तरह के संतों का होना अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। लेकिन एक बात इन्होंने साबित कर दी कि समय कुछ भी हो, बस विश्वास अटल होना चाहिए, किसी की भी पूजा हो सकती है। तो मैं तो अपनी बात नहीं रखूंगा, मैं तो गुरु महाराज की बात रखूंगा। आज जो मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं, एक सूक्ष्म शरीर से गुरु महाराज किस प्रकार खाना खाए और कैसे उनसे वार्तालाप हुई, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा। सज्जनों, आपको पता होगा कि जब कभी आप गए होंगे महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर, तो महर्षि मेही आश्रम का जो मेन गेट है अर्थात पूरब दिशा से करीब आधा किलोमीटर दूर एक पानी की टंकी है। सरकारी पानी की टंकी है वो, और जिसके दरवाजे पर ये टंकी है, जिसके घर में ये टंकी है, वो सुपरिटेंडेंट साहब श्री मनोज झा जी का है। इनको 2 पुत्र थे और जात से तो ब्राह्मण थे, इसलिए जनेऊ का कार्यक्रम उनके दोनों पुत्रों के लिए उनके घर पे ही रखा गया था, तथा जिसमें गुरु महाराज का भी बुलावा हुआ था, तो गुरु महाराज भी वहां पर गए थे। तो जनेऊ का कार्यक्रम हुआ, दोनों पुत्रों को गुरु महाराज आशीर्वाद दिए, और ये जो मोहन झा जी थे, इनकी माँ थी जो जिनकी उम्र बहुत थी, और गुरु महाराज को लेकर के उनमें बहुत श्रद्धा थी। जब वो जीवित थी तो गुरु महाराज से अक्सर मिलने के लिए आया करती थी। और यहाँ पर भगीरथ जी ने एक पॉइंट नोट किए हैं कि उनमें जाति को लेकर के कोई अहंकार नहीं था कि मैं फलाना झा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इसका मेंशन स्वयं भगीरथ साहब ने किया है। तो लगभग
इस धरती से, इस संसार से सबको तो जाना है ही, लगभग नहीं मतलब निश्चित तौर पर जाना है। तो ऐसा ही उनकी माताजी के साथ हुआ कि उनकी माताजी का देहांत हुआ, इस आसार संसार को छोड़कर चली गई। लगभग 6 महीने के बाद वो फिर आती हैं गुरु महाराज से मिलने, मरने के बाद। सोच सकते हैं आप सभी लोग। तो इनकी सूचना तो पहले ही मिल चुकी थी गुरु महाराज को कि फलाने की मम्मी आने वाली है, माताजी आने वाली है। तो यह बात गुरु महाराज ने भगीरथ जी को बताई, बेटा आज सुपरिटेंडेंट साहब की माताश्री आ रही हैं। आ रही हैं मतलब आ रही हैं। तो स्वामी भगीरथ को फिर वो गुरु महाराज बोलते हैं कि बेटा मुझे बैठा दो, मतलब वो सोए रहते थे तो उनको बैठा दिया गया और वहीं गेट के बगल में और गुरु महाराज के बगल में स्वामी भगीरथ जी खड़े हो गए और इस समय क्या बोलते हैं गुरु महाराज, बेटा थोड़ा सा साइड हो जाना, दाईं तरफ से हट करके बाईं तरफ आ जाओ, ऐसा उनका आदेश हुआ। तो स्वामी भगीरथ जी दाईं तरफ से बाईं तरफ अर्थात गुरु महाराज के बगल में आकर के चुपचाप खड़े हो गए और गुरु महाराज तो बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फाटक पर कदम रखा, चौखट पर कदम रखी, तो गुरु महाराज बोलते हैं कि ठीक है आइए, अच्छा आइए। इस तरह से वो आई वहाँ पे और भगीरथ साहब को कुछ नहीं दिख रहा है क्या चल रहा है। यूं बाबा का बोलना, ये सिर्फ वो अनुभव कर पा रहे थे कि उधर से कुछ दिया जा रहा है। तो उसी समय जो उनकी माताजी किया में बना करके लाई थी खाना, और उस खाना को लेने के लिए गुरु महाराज इस तरह से अपने हाथ को फैलाए और इस हाथ में उनकी माताजी ने दिया और वो लेकर के इस तरह से खाए और ऐसे खाए जैसे कि खाना खाया जाता है, चबाए उसको और उसको घोटे भी इस तरह से जैसे खाना घोटा जाता है। और उसी समय आदेश हुआ भगीरथ जी को कि बेटा मुझे पानी पिलाओ। तो भगीरथ साहब पानी उनको पिलाए, फिर उनका तौलिया से मुंह पोंछा गया। फिर कुछ समय के लिए गुरु महाराज शांत हो गए, चुप हो गए, आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने फिर आंखें खोली तो फिर बोलते हैं, मतलब सुपरिटेंडेंट साहब की माताजी को, ठीक है जाइए आपका भला हो। तो यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा सकता है या किया जाता है कि सूक्ष्म रूप में भी भगवान गुरु महाराज से मिलने के लिए उनके भक्त आते थे, जो किसी और को नहीं दिखता था, सिर्फ गुरु महाराज को ही दिखता था। तो ऐसे महान संत के विचारों को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो लीलाएं की हैं ये सभी लोगों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि संत शिरोमणि श्री महर्षि जी के बारे में सभी को पता चले और गुरु महाराज के बारे में सबको पता चले, भारत के हर कोने में पता चले।
हालांकि इनका डंका तो हर जगह बज चुका है, चाहे देश रहे विदेश रहे, इधर उधर कहीं भी, हर तरफ, क्योंकि इन्होंने तो प्रकृति पर ही जीत हासिल कर ली थी, प्रकृति को अपने वश में कर लेते थे। तो इनको तो सब कोई जानते हैं और इसी चीज को पहुंचाना है हर तरफ, विश्व के चारों कोनों में, भारत के हर कोने में। तो इसको अवश्य ही शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर जो कुछ भी नया होगा एक बार मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय गुरु महाराज।